इसके चारों तरफ गांव है, 2-2 किलोमीटर पे हैं। एक गर्ल कॉलेज हमारे गांव में होना चाहिए। सफाई कर्मचारी और लगाए जा सकते हैं, इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको काम मिल जाएगा। उसमें एक तो 2-3 ड्राइवर लग जाएंगे, दूसरे फिर गांव की सफाई का भी ध्यान रहेगा इसमें। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि हमारे गांव की सरकार और या फिर हमारी लोकल शहर की सरकार किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधित्व उस सरकार में होना चाहिए, इसी कड़ी में हम इस समय हैं गांव लजवाना कला में। अगर लजवाना कला की बात करें तो 7 लजवानों के नाम से वो पवित्र सथली है जिस पर हम आज पहुँचे हैं और आपसे रूबरू करवाएंगे। एक युवा भावी प्रत्याशी हैं सरपंच पद के मिस्टर ऋषिराज शर्मा। उनसे पूछेंगे कि वो भावी प्रत्याशी यहाँ से लजवाना कला से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे ऋषिराज जी, हमारे दर्शकों को आप, जैसे कि नव वर्ष का आगाज़ हो रहा है और नव वर्ष के आगाज़ के साथ ही पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बधाई देना चाहें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषिराज जी, जैसे कि आप युवा हैं और गांव की अगर बात करें, गांव के निर्माण में, गांव की विकास में किस तरह की भूमिका एक सरपंच की, अपनी सरकार की या गांव की सरकार की होनी चाहिए? गांव में जो भी पंचायत बनती है उसका सबसे पहले कार्य ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपस में भाईचारा कायम रखे। फिर गांव की सफाई की व्यवस्था है, शिक्षा की है, खेल की है। गांव के चारों तरफ फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए। एक गांव में जो ये ज़्यादा पंचायती ज़मीन पे कब्जे वगैरह हो जाते हैं, इनको कंट्रोल करवाना चाहिए। तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें, आप ग्रामीण अंचल में जन्मे पले हैं और आपने पिछली पंचायतों के कार्यकाल को भी देखा है और आपकी गांव की जो समस्याएं हैं वो भी आपके संज्ञान में हैं। तो किस तरह का एक, जैसे कि आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपकी सोच भी अलग है, काम करने का जज्बा भी अलग है, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगी गांव लजवाना के लिए? मैं शिक्षा के एक क्षेत्र से आता हूँ। मैंने टीचिंग की है पिछले 8-10 साल। तो मेरे को एक समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है हमारे गांव में। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, इसके चारों तरफ गांव है, 2-2 किलोमीटर पे हैं। एक गर्ल कॉलेज हमारे गांव में होना चाहिए, इससे जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में सुधार के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर गांव में जैसे तो फिर ग्रेजुएट हो जाएंगी, और अगर हम अपनी लड़की पढ़ाते हैं तो इसमें एक घर नहीं 2 घर सुधारे जा सकते हैं। जैसे कि शिक्षा की अगर बात करें, विशेष तौर पे लड़कियों की, कि यानी कि +2 के बाद उनको हायर एजुकेशन लेनी होती है, उस दिशा में कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता नज़र आती है। और जैसे आपने कहा कि 2-2 किलोमीटर पे लगभग 7 गांव आपके गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपकी युवाओं के प्रति, जैसे युवा बेरोजगार हैं, तो इस तरह युवाओं को रोज़गार देने की दिशा में क्या प्रयास रहेगा? युवाओं को तो देखो सर, सरपंच कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं। अगर भगवान मेरे को ये सेवा का मौका देता है, भगवान गाम राम, तो लेकिन गांव में है कुछ कार्य, जैसे हमारे गांव में 5000 प्लस वोट हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर पंचायत चाहे तो 2-4 सफाई कर्मचारी और लगाए जा सकते हैं, इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको काम मिल जाएगा। फिर सफाई में जैसे हर किसी के पास प्लॉट नहीं होता कूड़ा डालने का, गांव में कोई फिक्स जगह नहीं है कि गांव में कूड़ा कहाँ डालें। तो अगर इसमें पंचायत कोई जगह निश्चित कर दे और छोटे ट्रैक्टर लगा दे 2-3, उसमें
एक तो 2-3 ड्राइवर लग जाएंगे, दूसरे फिर गांव की सफाई का भी ध्यान रहेगा इसमें। निश्चित तौर पर माना जाए कि एक प्रयास रहता है पंचायत का कि गांव में स्वच्छता की दिशा में या फिर गांव को स्वच्छ और पर्यावरण युक्त बनाया जाए। ऐसी दिशा में बहुत काम कम नज़र आते हैं धरातल पे, तो आपका क्या प्रयास रहेगा इस दिशा में? इसमें सर एक तो गांव में सबसे मेन समस्या होती है पानी की निकासी की। सबसे पहले तो ताकि कई घरों में पानी बहुत ज़्यादा आता है, कई में पानी बहुत कम आता है, फिर उसकी निकासी की समस्या होती है। गांव में पानी की निकासी की अगर उचित व्यवस्था हो तो फिर कीचड़ वगैरह गांव में नहीं हो पाता। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा कि गांव में अच्छी तरह से पानी की निकासी की जाए ढंग से। कई जगह उल्टी दिशा में पानी चढ़ा देते हैं, कई जगह में किसी के घर के बाहर गंदे पानी की व्यवस्था कर दी जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो गांव से दूर इस किसी जगह पे एक कूड़ा डालने की भी जगह होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था की भी निकालने की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अगर युवा की बात करें और पढ़े लिखे युवा, जैसे पिछली टर्म्स की अगर बात करें, पढ़ी लिखी पंचायतें और विशेष तौर पे युवा प्रतिनिधि देखने को मिले थे उसमें, और आप भी युवा हैं पढ़े लिखे, किस तरह का एक तजुर्बा या अनुभव मानते हैं? देखो जी, हमारे गांव में तो युवा सरपंच नहीं है। बाहर के गांव का मेरे को पता नहीं कहाँ है, शायद या चुडाली है, वहाँ पे अच्छा काम किया उसने नंदगढ़ में। हमारे गांव में तो ये हमारे पिताजी की उम्र के हैं सरपंच, उन्होंने जो काम करना आता है उनके हिसाब से जो काम उन्होंने करना चाहिए वो उन्होंने बखूबी किया है। भाई उनको इतना ही पता कि भाई गलियाँ पक्की करवानी चाहिए, उसने गांव में गलियाँ पक्की करवाई हैं। बाकी उसने ना पानी की व्यवस्था कर पाया, वो ना निकासी की व्यवस्था कर पाया। गांव के चारों तरफ गंदा नाला तो है लेकिन उसमें तो कूड़ा भरा पड़ा, पानी तो चल नहीं रहा उसमें से। तो दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा अगर प्रतिनिधि तो मिलता है? अगर हमें प्रतिनिधि तो मिलता है तो फिर गांव की निकासी, पानी की निकासी का काम उचित ढंग से किया जाएगा। ऋषिराज जी, जैसे गांव में विशेषकर छोटे जो चुनाव होते हैं, विधानसभा और सांसद का चुनाव में वो देखने को घटनाक्रम नहीं मिलता है जो लोकल चुनाव में मिलता है। जातिवाद है, मतभेद हैं, पक्षपात है, तो इसी क्या मानते हैं, इस दिशा में क्या होना चाहिए? सर मैं तो ये जो जातिवाद फैलाते हैं, जो भी लोग जातिवाद का नारा लगाते हैं, मेरे हिसाब से मैं उनसे गिरावट आदमी किसी को नहीं मानता। सभी जाति एक हैं, सभी भाई हैं, सबको मिलकर गांव का विकास करना है। अगर हमारी भगवान सुन ले पंचायत में हाथ हो जाए तो सभी बड़े बूढ़ों का, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो ही रहेगा, इसमें किसी एक विशेष जाति का नहीं रहेगा। तो अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतदाताओं को एक ही संदेश है कि भाई देखो, मैं तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ, कोई दूसरा भाई आएगा वो भी गांव से ही होगा, कोई बाहर का नहीं है। एक तो अपना जात पात देखकर वोट नहीं डालनी, जो लायक है ना उसी को वोट डालें, उनके हिसाब से जो लायक है। जाति और परिवार देख के वोट डालने की ज़रूरत नहीं होती। निश्चित तौर पर ऋषिराज जो सरपंच के भावी प्रत्याशी हैं लजवाना कलां से, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि छोटे इलेक्शनों में जो जातिवाद का, मतभेद का या पक्षपात का रवैया अपनाकर इलेक्शन को, चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में जो लोग काम करते हैं उसके कतई खिलाफ हैं। और इनका स्पष्ट तौर पे ये भी कहना है कि इस चुनाव को एकजुट होकर गांव के विकास के लिए लोगों को अपनी सरकार बनानी चाहिए, ताकि जो गांव की सरकार बने, अपनी सरकार बने, गाँव का चहुमुखी विकास हो सके। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुलंद दिव्या न्यूज़।